बाबा जी जय श्री राम। जय श्री राम। आप अपने परिवार की अर्जी लेके आए हो और परिवार की वजह से और अपनी वजह से काफी परेशान हो। परिवार की वजह से और अपनी वजह से काफी परेशान हो और काफी सारी दिक्कत आपके परिवार में आ रही है, ठीक है। और आपने अपनी अर्थव्यवस्था सही करने के लिए काफी बार दरबारों में जा जाके सुधार करने का प्रयास किया, सुधार नहीं हुआ। हुआ बताओ? नहीं हुआ। काफी बार दरबारों में गया, ठीक है। दरबारों में जाने के बाद आपका कहीं से कहीं तक सुधार नहीं हुआ, आपको कहीं से सांत्वना नहीं मिली, एक सांता को सांत्वना नहीं मिली। आपने काफी उपाय करा लिए। क्या करा लिए? आपने अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने घर के लिए काफी उपाय करा लिए। कोई उपाय करके आपको फायदा बिल्कुल नहीं हुआ। दुख बीमारियां हद से ज्यादा परेशान करती हैं। दुख बीमारियां हद से ज्यादा परेशान करती है। आपने दुख बीमारी के मामले में बहुत ज्यादा पैसा धन खर्च कर दिया, एक बीमारी सही नहीं होती, दूसरी खड़ी हो जाती है। गलत करा? सही बात है ना मेरी? ठीक है। अपने जीवन में अपने शरीर के माध्यम में, जैसे बाबाओं के पास जा जाके, ठीक है, बाबाओं के पास जा जाके, दरबारों में जा जाके, ठीक है, दवा पानी तो आदमी का नॉर्मल है, वो तो लगा ही रहता है। तो ऐसा खर्च करा कर आपने अपने घर में छोटी मोटी पूजा क्रिया भी कराई है। मैं झूठ बोल रहा हूं तो बोल देना। नहीं, सही कर। आपने छोटी छोटी पूजाएं क्रिया कितनी कितनी की कराई है। आपने 2100 की पूजा कराई, 1100 की पूजा कराई, कहीं 500 की पूजा कराई, कहीं कुछ कराई, कहीं कुछ कराई, कहीं से कहीं आपने पूजा अपने घर में के नाम से शमशानों में भी पूजा करवाई। जी गलत तो नहीं कह दिया? ठीक है, शमशानों में भी पूजा करा दी है और इसे कहीं तक 1 रुपये का फायदा भी। कितने रुपये का? लगभग अभी तक बाबाओं के ऊपर आपने लगभग 30-35 हजार खर्च कर दिया। कितने हजार? बाकी दवाइयों का नहीं जोड़ रहा हूं मैं, दवाई का तो तुम्हारा हर किसी के जीवन में है दवाइयों का, ठीक है। तो हर कोई बाबा हर महीने में नया आता है, हर महीने में कोई बाबा नया आता है आपके पास, नया। और हर महीने में आप नए बाबा के पास जाते हो। जो बोल रहा हूँ क्या? बोलो मुझ जो हर महीने में नए बाबा के पास आप जाते हो, नए बाबा को दिखाने जाते हो। आप किसी बाबा पर ढंग से बिलीव इसलिए नहीं कर पाते हो क्योंकि वो आपका सही कर नहीं पाता। और ज्यादा से ज्यादा सही तो क्या करेगा वो? आपको ज्यादा से ज्यादा बहन देगा और आपको आधा बहन है। क्या है? आपके दिमाग में क्या डाल दिया? बहन डाल दिया कि फलानों ने जादू टोना कर दिया। क्या कर दिया? फलानों ने जादू टोना करा दिया है। होता ही बहुत है, वही बता रहा हूं ना, जादू टोना करा दिया बहन। अब कह के ना, और उन्हीं के बातों से लेकर आपने भी पूजा भी करा दी। उन्हीं जैसे बोला, किसी बाबा ने बोला, किसी ने ऐसा कर दिया, तो तुरंत आपने उसका उपाय करने के लिए अपने घर में पूजा अखाड़ा तक बना दिया। पूजा अखाड़ा कर दिया। रात 12-12 बजे आप शमशान घाट में भी पूजा देने के लिए उपस्थिति चली गई या नहीं गई? और आपको इतना शक जरूर हो गया। अब देखो, जो आदमी दिन रात इसी में पड़ा रहता है ना, जादू टोने में दिन रात पूजा कराने में पड़ा रहता है ना, तो उसके दिमाग में क्या होता है? आपको क्या है, खर्चा तो इतना हो गया, कर रहे हो, ठीक है, मगर आपको यकीन हो चुका है अब कि हमारे घर में जादू टोना हो रहा है। क्या हो रहा है? आप बताओ, हो रहा है या नहीं? मैं खाली बोल दिया हो रहा है। ठीक है, जादू टोना हो रहा है। मैं किसी पे आरोप नहीं लगाऊंगा क्योंकि तो मैं नहीं चाहता हूं कि मैं किसी पे ब्लेम कर दूं, मगर जादू टोना आपके ऊपर हो रहा है किसी, ठीक है, किसी के जरिए। किसके जरिए? किसी के जरिए जादू टोना हो रहा है। क्या हो रहा है? जादू को उसकी तरफ पलटाया कभी नहीं। बाबाओं ने कहा, बाबा ने भले करा, लेकिन मैंने ही किया। बाबाओं में से ये बताया कि जादू टोना हो रहा है और हमारे सामने होता है।
मेरे यहाँ साथी के फोन एक आध घर में कभी फोन आ जाता है। हाँ होता है ना। जी। ठीक है, तो जादू टोना तो होता है ना, हो रहा है। आपके परिवार में पूरे घर में होता है। ठीक है, और ये काफी उपाय विधि विधान आपने घर पे करा दिया है, अभी भी कंटिन्यू आपके घर में एक पारदर्शी जैसे आईने की तरह साफ, जी। आईने के तरह साफ आपके घर में जादू टोना होता है। खेत में भी हो रहा बाबा जी, महान मुर्गा कटा हो गया एक बार। कोई बात नहीं, अच्छी बात है या बुरी बात है तो भगवान जाने, जिस करने वाले का भला हो, गलत जैसे यही सोचेगा आदमी, फिर करने वाले का भी भला हो। ठीक है, मगर जादू टोना फाइनली होता है और तंत्र विद्या के जरिए होता है। उड़ के आया, जादू उड़ के आया, उड़ के गया एक बार, मतलब घर में पूरे बजरी जैसे गिरने लगी। हाँ ना, उड़ के आया, जादू उड़ के ही आया फिर। उड़ के आया, वो पता नहीं कुछ देखा नहीं बाबा जी। ठीक है, आपका कहने का मतलब आपका क्षेत्रफल में, जो आप जहां रहते हो उस क्षेत्रफल में किसी ने आपके ऊपर जादू टोना नहीं करा। ये रही बात जादू टोने की, और मैं यही बात पूछने आए थे, यही राय थी ना आपकी कि मैं यही बात आज बाबा जी से, बालाजी महाराज से या बाबा से पूछने जाऊंगा। ये राय के लिए आपको जो राय मैंने दी एकदम ओके है या गलत तो नहीं बोल रहे? सारी बात ओके। आपने मुझे कोई बात तो नहीं बताई थी? नहीं। बताई तो बता दो। नहीं बताई। टेलीफोन किया था क्या आपने? नहीं। पहली बार आए ना, जीवन में पहली बार यहाँ आए। ठीक है, आप मेरे को फाइनली ये कह देता हूँ, अब मैं जो भी उपाय आपको बताऊंगा उस उपाय का पालन करना। उस उपाय से आपके ऊपर तंत्री मसानी आपके ऊपर नहीं कार्य करेगी, मतलब जो भी छोड़ेगा नहीं कार्य। अरे भगत जी, पूजा पाठ कराने से कोई फायदा नहीं होता है, इसका श्रवण करोगे, बाबा के नाम का मान, जिसको भी मानते हो, मैं ये नहीं कहता हूँ आप बजरंगबली को, हाँ जिसको भी मानते हो, मतलब उनके नाम का श्रवण करोगे, इनसे बड़ा बाबा दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। बालाजी महाराज से बड़ा कोई ना दुनिया में शक्तिशाली है, ना होगा, ना पैदा है। ठीक है, इनकी पूजा पाठ करोगे, इनके श्रवण से करोगे। एक होता है पूजा, एक पूजा का तरीका होता है, एक पूजा और एक पूजा का तरीका। पूजा तो करता हूँ बाबा जी, और तरीका तरीके का नहीं पता, अलग है। एक देखो डॉक्टर दवाई देता है कैसे खानी है, एक तो सारी खा दोगे तो क्या हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएगा। और एक होता है कि पूजा कर रहे हो, घंटी बजा रहे हो, आपको फायदा नहीं हो रहा है, उसका एक तरीका होता है। उसका तरीका मैं आपको बताऊंगा, उस तरीके से आप पूजा पाठ करोगे, आपको बजरंग बली की पूरी कृपा होगी, बालाजी की पूरी कृपा होगी, फिर आपको कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। परहेज भी तो होते हैं बाबा जी? हाँ सारे बताऊंगा, यही पूछने आए थे, यही पूछने आए थे। जय श्री राम।